नमस्कार साथियों, आपका एसटीवी में स्वागत है। मैं रिपोर्टर संजीत कुमार सुदर्शन। आइए आपको ले चलते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर। इंदिरा नगर के प्रतिष्ठित अरबिंदो पार्क में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों इंजीनियर शशांक पांडे, इंजीनियर राजीव श्रीवास्तव रिटायर्ड सहायक अभियंता, इंजीनियर सुधाकर शाही रिटायर्ड सहायक अभियंता, इंजीनियर अनूप जायसवाल सहायक अभियंता व अन्य परिषद कर्मचारियों तथा कॉलोनी निवासियों द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निर्धारित राष्ट्रीय समय 8:30 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय गान के साथ भव्यता के साथ 76वें गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया गया। कॉलोनी के बच्चों महिलाओं के देशभक्ति की रचनाएं सुनकर बधाई दी व परिषद के अभियंता अधिकारियों द्वारा गणतंत्र दिवस पर हमारे देश के ज्ञात व अज्ञात सभी शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन कर उनका स्मरण किया। संविधान सभा के अध्यक्ष प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को याद कर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे एवं अपने मौलिक अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन व राष्ट्र की एकता, अखंडता, भाईचारे व प्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के उपरांत सभी के लिए मिष्ठान व जलपान की व्यवस्था इंजीनियर अनूप जायसवाल द्वारा की गई, जो इस सुंदर पार्क के रखरखाव का भी दायित्व संभालते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। साहब अधिशासी अभियंता महोदय को आमंत्रित करूं। मैं आपसे आज के दिवस पर कुछ कहना चाहूंगा। आज हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 75 वर्ष हमारे गणतंत्र के पूरे हुए। अंग्रेजों ने 200 साल से ज्यादा हुकूमत करी, हिंदुस्तान को गुलाम बना करके रखा। हमारे देश का किसी नागरिक को कोई अधिकार नहीं थे। जिस तरह से वो अत्याचार करते थे ये आप सब जानते हैं। इसकी लड़ाई लड़ी गई। तमाम हमारे पुरोधाओं ने आज देश के उन अज्ञात और ज्ञात इतिहास के पन्नों में दर्ज, जिनका नाम भी कोई नहीं जानता या जिनके नाम जानते हैं, उन सभी को बहुत नमन करता हूं। श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं कि उनकी वजह से हमें देश को आजादी मिली और आज हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन हमने एक आजादी की सांस ली और उस दिन ये महसूस हुआ, उससे पहले भी ये महसूस हो रहा था कि हमारी भारत आजाद होना चाहिए, हमारा एक संविधान होना चाहिए, एक ऐसी संरचना होनी चाहिए कि हमारे देश के हर नागरिक के क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं। हमारा गणतंत्र में इस बात की स्वतंत्रता देता है कि इस राष्ट्र का हर नागरिक, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो किसी धर्म को मानता हो, सबको धर्म की उपासना की स्वतंत्रता देता है, सबको वाणी की स्वतंत्रता देता है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, जनता के द्वारा, जनता की चुनी हुई जनता की सरकार ने ये हमें अधिकार दे रखे हैं। ये हमारा गणतंत्र है। जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। 1901 में गांधी जी का पदार्पण हुआ था, उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। 2029 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तो उसमें वहां पर यह संकल्प लिया गया कि अगर ब्रिटिश हुकूमत हमें डोमिनियन स्टेट 26 जनवरी 1930 तक घोषित नहीं कर देती है तो 26 जनवरी 2030 को पूर्ण स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाएगा भारत को। और जैसा कि होना था, ब्रिटिश हुकूमत अपने आगे किसी चीज को मानती नहीं थी और उन्होंने नहीं घोषित किया। तो पूरा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष 26 जनवरी 1930 से इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता रहा। 26 जनवरी को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त मनाया जाने लगा और हमारे संविधान की एक रचना की आवश्यकता हुई। क्योंकि जैसा आपने बताया था, थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं। आज हमारा गणतंत्र दिवस है और आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराते हैं लाल किले से। ये स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को फहराते हैं। और आज हमारे राष्ट्रपति, जो हमारा राजपथ कहलाता है, जिसको कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है, रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन होता है जहां वो रहते हैं, वहां से आते हैं
और राष्ट्रीय ध्वज को वो राजपथ पर, जिसे कर्तव्य पथ कहा जाता है, आज के दिन गणतंत्र दिवस के दिन हमारे राष्ट्रपति ध्वज को फहराते हैं और 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। इन दोनों में एक फर्क और भी है कि आज का हमारा गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराया जाता है, यानी अनफर्न किया जाता है, और 15 अगस्त जो हमें आजादी मिली थी उस दिन हमारा झंडा फ्लैग होस्टिंग की जाती है, यानी राष्ट्रीय ध्वज एक डोरी से चढ़ता है, उसको रोहण कहते हैं, ध्वजारोहण कहलाता है, और ऊपर जाकर के फहराया जाता है। ये दो हमारे इन राष्ट्रीय पर्व में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस था, एक संविधान की रचना हुई, आज हमारा संविधान बना था। इस संविधान को बनाने के लिए इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि जब हमें आजादी मिली तो ऐसा न हो कि हम उच्छृंखल हो जाएं, आजादी का हम गलत इस्तेमाल करने लगे। इसलिए ऐसे नियम कानून बनाए गए जिससे हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका, हमारी विधायिका और हमारे सारे पदाधिकारी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे राज्यों के जितने भी पदाधिकारी या मंत्री होते हैं, वो सब गवर्न हो सके कि किसके क्या अधिकार है, किसके क्या दायित्व है, हमारे राष्ट्र को किस दिशा में किस तरह से ले चलना है। इसके लिए संविधान की रचना हुई। संविधान की रचना के लिए हम 22 समितियां बनाई गई थी। उस समय एक संविधान कमेटी थी, 22 समितियां बनाई गई थी। 22 समितियों में एक समिति ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसके कि अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ओवरऑल सारी कमेटियों के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र श्रीवास्तव थे, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। तो इस कमेटी ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन कार्य किया और उसके बाद जो अपना दस्तावेज सबमिट किया उस पर 284 लोगों ने सिग्नेचर किए, जिसमें 15 महिलाएं भी थी उस समय। और तब हमारा संविधान ये पूरा हुआ। 26 नवंबर 1949 को ये सबमिट किया गया, इस पर सबकी मोहर लगी और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया, जिसकी याद में हम ये वर्ष को निरंतर मनाते हैं। हम चाहते हैं कि निरंतर ये हमारा अक्षुण्ण बना रहे। इसकी हमारी जो परंपराएं हैं, जो भारत के नागरिकों को अधिकार, समानता के अधिकार दिए गए हैं, ये सबको प्राप्त होते रहें। हम एक दूसरे के अधिकारों का हनन न करें। हमारे जो कर्तव्य हैं उनका हम अपना कर्तव्य का पालन करते रहें। जैसा बच्चे ने अभी कहा कि ऑल इंडियंस आर अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यही इसका मूल सिद्धांत है कि भारत में जितने लोग हैं, जो भी नागरिक रहते हैं, वो सब हमारे भाई बहन हैं। हमें उनका ख्याल अपने परिवार की तरह रखना चाहिए। ये गणतंत्र हमारा हमें इस बात की इजाजत देता है। गणतंत्र और हमारा संविधान जो है, ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये हस्तलिखित संविधान है, ये कॉपीराइट प्रिंटेड नहीं है, कहीं पर इसकी प्रिंटिंग नहीं है। जो हमारा मूल संविधान है वो 2 प्रतियों में है, एक अंग्रेजी की प्रति में, एक हिंदी की प्रति में। अंग्रेजी की प्रति को हाथ से आपके प्रेम नारायण जी ने लिखा था और इसको कृष्ण वैद्य जी ने इंग्लिश में इसकी कॉपी करी है। सब इटालियन में, इटैलिक्स में लिखा हुआ है। इसके हर पन्ने पर कलाकृतियां हैं, जो बंगाल के हमारे कुछ कलाकारों ने कलाकृतियां बनाई थी। बीच में हमारा मूल दस्तावेज लिखा हुआ है, साइड में हमारी पंक्तियां हैं। 251 पन्नों का हमारा यह संविधान है और इसकी प्रतियां सुरक्षित रखी गई हैं नाइट्रोजन के चैम्बर में। हमारे संविधान, जहां हमारा भारत का संविधान है, हमारे संसद भवन में, वहां पर इनको सुरक्षित रखा गया है। कोई भी जाकर के इनको देख सकता है और इनको प्रणाम कर सकता है। हमारा संविधान हमें अगर इजाजत देता है, हमारे कर्तव्यों का बोध भी कराता है। हमें हमेशा अपने देश के, अपने राष्ट्र के, अपने प्रदेश के, अपने परिवार के सब लोगों के लिए, छोटे बड़ों के लिए समान रूप से कार्य करते हैं। हम जहां पर भी हो, जिस पद पर भी हो, हमें उस पद के अनुकूल कार्य करना चाहिए। किसी के अधिकारों का न हमें अतिक्रमण करना चाहिए, न किसी को हमें परेशान करना चाहिए, न सताना चाहिए। जो कानून है वही हमारा संविधान है। तो हमारा संविधान हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है, उनके कर्तव्य